पीर बहुत से लोग घूमते हैं, बहुत से लोग ऐसे ऐसे पीर बने हैं कि बड़े बड़े सेठ का पकड़ा थे जहाँ से माल ज्यादा आता है। ठीक है, तो पीर लालची को मत बनाइए, पीर उसे बनाइए जो पीर के लायक हो, जिसके दिल में इसके अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो। और याद रखो जो वाकई में पीर होता है उसे दुनिया की लालच नहीं होती है। बस एक बात मैं बयान करके इंशाअल्लाह रुखसत होना चाहता हूँ। एक पीर साहब ऐसे लालची थे हजरात, वो एक आबादी में पहुंचे। जब एक आबादी में पहुंचे तो इत्तेफाक से उस आबादी के लोग मुरीद हुए और उन्हीं में से एक कपड़ा वाला सेठ भी मुरीद हो गया। जब मुरीद हुआ तो उसने कहा पीर साहब, जब मुरीद हो गया तो कहा पीर साहब ऐसा है कि आप हमारे घर चला जाए तो बड़ी खुशी होती। तो अब पीर साहब थे ही तो उन्होंने तैयार हो गए, कहा चलो हजरात। आप गए, जब उसके दुकान में पहुंचे तो नई नवेली दुकान थी, दुकान में गए। अब जब जोहर का टाइम हुआ तो वो वजू बना के इधर उधर देखने लगे तो मुरीदवा कहीं इसके पीर साहब से, पीर साहब कहना कहीं हर बार खाट आता जाता है, कहीं कि ऐसा है मैं नमाज पढ़ा कर वजू बना के देखी तक कहूँ मुसल्ला रे कहीं हजरत। जब ये पूरा हम दुकानिया कपड़ा खोले हैं तो फिर मुसल्ला का जरूरत है, पूरा थाहमा उठाई बिछा दी इसकी अब एक नमाज पढ़ो। अब बेचारे जोहर की नमाज पढ़े, असर की नमाज पढ़े, मगरिब की नमाज पढ़े, ऐशा की नमाज पढ़े, फजर की नमाज पढ़े। अब रात भर टिक गए, जब सुबह जाने लगे तो पीर साहब के आंखों में आंसू आ गया, रोने लगे। अब बेचारा मुरीद बड़ा परेशान हुआ, कहा पीर साहब हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहीं गलती तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे बेअदबी तो नहीं हो गई? कहा नहीं नहीं। कहा फिर आप क्यों इतना परेशान है, आंखों में आंसू लिए बैठे हैं? कहीं बाबू ऐसा है ना, देखो यही कपड़वा करती हुई थन कि हम यहाँ पर जोहर का नमाज पढ़े, असर का नमाज पढ़े, मगरिब का नमाज पढ़े, ईशा का नमाज पढ़े, फजर का नमाज पढ़े। अब हम चले जावा एक बेच दरबो क्यों जंगिया बनाई, क्यों कुर्ता बनाई, क्यों पैजामा बनाई, तो बड़ी बेअदबी के हुजूर हम इतना पागल हन बेचब, बस उठाइस कैसी तोहरे नजर है हुजूर ले जावा जब पूरा थाना में। अब उस थानमा पाए लेके चले गए, कबो साल में आवत रहे। अब 6 महीना नहीं गुजरा तो हरौनी पहुंचे पीर साहब, बिना बुलाए 6 महीना नहीं गुजरा तो हरौनी पहुंचे। अब फिर जब नमाज का टाइम फिर वो जो दूसरी मरतबा बनाए उन्हें तैयार भय, फिर हर बार ताके लगे मुरीद का इस पीर साहब कहीं अब का ताकत हो, कहीं अब का कहीं की वो जो नमाज पढ़ना है, कहीं अरे अब कपड़ा का पूरा फिर था हमें बिछा दी। अब जब विशेष की पीर साहब पढ़िए, अब फिर पीर साहब पढ़े जोहर का नमाज, असर का नमाज, मगरिब का नमाज, ईशा का नमाज, फजर का नमाज। आप लोग घबरा तो रहिए, यह बयान करके फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम फजर का नमाज जब पढ़ के फिर जाए टाइम पर फिर पीर साहब बेचारों को बनाए तो फिर मुरीद आया, कहे पीर साहब कोई गलती, कोई बेजा, कोई बेअदबी, कहीं कुछ नहीं। कहीं फिर आप बड़े परेशान हैं, आपके आंखों में आंसू है। इन्होंने कहा बाबू बस यह कपड़वा खरीदी, हम सोची कल हम चले जाए तो बेच देवे, क्यों चड्ढी बनाई, क्यों बंडी बनाई, क्यों पैजामा बनाई, क्यों कुर्ता बनाई, क्यों टोपी बनाई, तो बेअदबी कही हुजूर हम इतना पागल थोड़ी है। फिर हमें उठाए दे, अब पीर साहब लेके वहां से चल रहे हजरात। 6 महीना में नहीं, अब महीनों नहीं, पुराना 28 दिन भर फिर पीर साहब पहुंचे। जब 28 दिन फिर पीर साहब पहुंचे तो हजरात औरतें बड़ी चालाक होती, सोचिन या अल्लाह ये पीर हो कि दज्जाल हो तो हमार दुकानिये बेची ले। औरत बड़ी चालाक होती है ना, कहीं अगर देखते मेरा सवाल लुटा रहा है तो औरत तरकीब निकालती है। औरतिया कहीं सीधो बहु पीर नहीं ये पैर हो, यानी तो हमार दुकानिये बेचवाई दे, ऐसे अगर आवे जाए करे। हजरात अब जब आया 28 दिन में फिर वजू बना के इधर देखने लगा, फिर मुरीद भाई पीर से बड़ी मोहब्बत करता है, पीर साहब कहीं हाँ नमाज पढ़ा कर फिर थान उठाइस बिछाई दे। अब पीर साहब नमाज पढ़े, जोहर का, असर का, मगरिब का, ईशा का, फजर का। अब फजर बाद जब जाए लगे फिर परेशान, तो कई हजरत परेशान ना हम जानी थी थानमा, बस फिर थानमा उठाई दे पीर साहब लेके चले गए। अब जब पीर साहब लेके चले गए औरतिया कही ठीक है, अब फिर या तो तू ही आईबो या तो हम ही ना दुई में जनिक, या तो तुहार घर छुट्टी या तो हमारे अपने मना में औरतिया कही। अब पीर साहब गए तो 28 राई अब फिर हफ्ता भर में वापस पीर साहब पहुंचे, एक हफ्ता पहुंचे। अरे यार एक थान में कम कपड़ा थोड़ी होता है, ले जाई भजाई देते हैं, कहीं इतना बड़ा बेवकूफ हमें थोड़ी मिली कि इतना बड़ा थान हमें उठाई दे। अब बेचारा अब फिर हफ्ता नहीं गुजरा फिर पहुंचे वाला रहा, औरतिया पहले से तैयार रही। अब जब पीर साहब
पहुँचे तो औरतिया मसाला बैठ के पीसत रही, बड़े इत्मीनान से मसाला पीसत रही। और रोज पीर साहब का देखी सावत है बस रोवा शुरू कर दी, पीसा करे रोवा करे, पीसा करे रोवा करे, पीसा करे रोवा करे। पीर साहब जब निराने तो चमके कहीं ये का हो गए, रोज आवत है तो यहाँ घर में हंसी खुशी और माहौल। अब आज ही रोवत ही मामला का है। पीर साहब करीब आए, अब जब करीब आए तो रोवत रोवत बेचारी सलाम की। पीर साहब जवाब दिए, जब जवाब पीर साहब दिए तो पीर साहब पूछे बच्चा तुझे कहा हो गवा, यानी रोज डेली हंसी खुशी से तू रहती थी, लेकिन आज काहे तू इतना रो रही है? बस और रोवे लागी तेज कह दे, कहीं बताएगी? कहा पीर साहब कैसे बताई? कहा अरे बता तो क्या हुआ? कहा पीर साहब ना पूछो, हम बता ही नहीं सकी थन। कहा नहीं, पीर साहब कहे नहीं तो बता। कहा पीर साहब का बताए? हमरे शौहर गए हैं बाजार करे, आज कसम खाई गए हैं कि बाजारी से लौटब अगर हमार पीर साहब हमारे घरा मिल गए तो ही लोढ़वा से लोढ़वाए नहीं पीटब। कितना दिमाग लगा इस औरत? कहे अगर पीर साहब मिल जाई हैं तो ही लोढ़वाए मारब। हजरात अब पीर साहब कहिन की उसे की तोर बहुत एहसान है कि कम से कम पहले हमें बताई दी। अपने दिल में सोची ना बहन सवेरा है, अब बहन पता नहीं हमारे मरीजवा कहाँ है, अब बहन सवेरा है, अब बजाय घर में जाए वही से रिटर्न हो गए, वापस जाए लागे। अब जब कुछ दूर एक बीघा के लम्बे पहुंचे तैसे मुरीदो आई पहुंचा, देखिस पीर साहब उल्टा कहाँ जाते, अपने घरे वाले पहुंचा, झोला रखीस और कहिस के अरे मर्दूदा ये हमारे पीर साहब वापस काहे जा रहे हैं? अब कहे का बताई? कहे नाराज हो के जाते का? कहे हाँ एकदम रूठ के नाराज हो के का हुए जाते। कहीं पीर साहब का नाराज करवा दिए, एक दिन हम नहीं रहे तो आज पीर साहब का नाराज काहे नाराज हो गए पीर साहब? तो कहीं पीर साहब नाते नाराज हो गए, ये लोढ़वा मांगत रहे तो हम कैसे उन्हें लोढ़वा दे दे? यही के नाते उड़िसियाई जात है, कहीं सरे मजदूर एक लोढ़ा नहीं 1000 लोढ़ा हमारे पीर साहब पर कुर्बान है, 28 लोढ़ा और लेके दौड़ा कहे पीर साहब। अब पीर साहब जब पीछे मुड़ के ताकिन 50 में जात रहे 100 के स्पीड में छाता बोता जूता उता छोड़ के कहे पीर साहब जितना ताकत बताना दमे तेरी बात मोरी दवा हमारे तो पहले बता दे रही, जब शिवानवा भी आलम है धर्म पाई जाए तो क्या करा बेचारा। अब यहाँ तक पीर साहब अब 1 बीघा नहीं 20 बीघा तक की मने तो मोहब्बत से बुलावत रहा ना कि पीर साहब आई लोढ़वा ले लो, पीर साहब आई लोढ़वा ले लो। पीर साहब थोड़ी के ताकत है, अब तो जान बचावत है बेचारू ये से दौड़े की गांठ वोट को ठोर नहीं रहे और फिर पूरी जिंदगी महाबादी में पीर साहब नहीं पहुंचे। ऐसे ऐसे पीर भी जमाने में इस दुनिया में पाए जाते हैं। हजरात पीर इसीलिए कहा पानी पियो छान के अब पीर बनाओ जान के, जो पीर के लायक है उसी का दामन पकड़िए, जो अल्लाह वाला है उसी के दामन को पकड़िए। अल्लाह ने फरमाया वह बोलो बात साबिक़ीन, तुम सच्चों के साथ में हो जाओ, सच्चों की बारगाह में हो जाओ, सच्चों के कदमों से लिपट जाओ, सच्चों के गुलामी का पत्ता अपने गले में डाल लो। इसलिए जिस तरीके से तुम्हारा माल तिजोरी में महफूज रहता है, तुम्हारा माल बैंक में महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। अगर तुम्हारे हाथ में औलिया अल्लाह का दामन होगा वो तुम्हारी ईमान की हिफाजत होती रहेगी। तुम अगर शैतान कहीं मुरगलाना भी चाहेगा तो तुम्हें बहका नहीं सकता है, इसलिए कि तुम्हारे गले में अगर पट्टा है तो मेरे दोस्तों अल्लाह के वली का पट्टा है। और याद रखो मुसलमानों, हमें मसलक बदलने की जरूरत नहीं है। आज लोग कहते हैं कि है ये फला वाला बहुत नमाजी है, ये तने बड़े बड़े घट्टे हैं, तेरा घट्टा तेरा मुबारक हो, बहुत उज्जर कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा तुम्हें मुबारक हो, कहीं बहुत इतर लगाते हैं वो इतर भी तुझे मुबारक हो, कहीं बहुत दान करते हैं वो दान भी तुझे मुबारक हो। हम तेरे पीछे क्यों दौड़े, हम तेरे पीछे क्यों जाए, हम तेरे घट्टे और पहचाने पर क्यों जाए, हम तेरे इबादत और रियाजत पर क्यों जाए? अरे देखो यहाँ से लेके पूरी दुनिया में अगर चले जाओगे तो जिन्हें मेरे दोस्त दुनिया ही में जो जन्नती रहे हमारे जन्नती मेरे दोस्त जन्नती अल्लाह वाले इस जमीन पर लेते हुए हैं। हजरात कहोगे कहा यहाँ से सफर करोगे, यहाँ से सफर करोगे और सफर करके जाओगे कचौसा में पहुंचोगे तो आले रसूल जन्नती है वो सुन्नी थे, कह दो सुभान अल्लाह। आगे चले जाओगे सैयद सालार मसूद घासी की बारगाह में बहराई चले जाओगे तो आले रसूल वो जन्नती वो सुन्नी है। आगे चले जाओ मेरे दोस्तों
वकील शाह सुन्नी, रहमा शाह सुन्नी, शाह मीना सुन्नी है, वारिस पाक सुन्नी है, हजरत साबिर पिया कल्लरी सुन्नी है, निजामुद्दीन औलिया सुन्नी है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुन्नी है, हजरत गौसे आजम सुन्नी है, इमाम आजम सुन्नी है, हजरत इमाम ठाकर सुन्नी है, हजरत इमाम जाफर सादिक सुन्नी है, हजरत इमाम हुसैन सुन्नी है, हजरत इमाम हसन सुन्नी है, हजरत अबू बकर सुन्नी है। पता चला ये गिरोह नबी का मिल गया है, ये हमारे हिस्से में है, तो हम क्यों किसी के भट्टे पर दिखते हैं? हम तो नबी के गुलामों पर दिख जाते हैं। इंशाअल्लाह हमें दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है। हजरात, जितने अल्लाह के वली हैं वो बरेलवी सुन्नियों में है। किसी वहाबी, देवबंदी, राफिजी, कादियानी माई का लाल दूध नहीं पिया है कि एक वली बता दे कि एक मजार हमारे हिस्से में कोई अहले हदीस का नहीं हो, कोई अल्लाह वाला किसी अहले हदीस में हो, देवबंदी में हो, राफिजी में हो। हजरात, यहाँ से लेके सऊदी अरब तक के अहले हदीसों को इकट्ठा कर लोगे तो उनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि एक वली को कह दे कि हमारी जमात में है। अगर वली है तो सुन्नी में है, इसलिए सुन्नी नबी का गुलाम होता है। और किसी मसलक में ये अल्लाह के वली नहीं है तो हमें दुनिया को क्या देखने की जरूरत है? ये हमारे लिए यही काफी है। हजरात, जब ये जन्नती है उनका गुलाम हम हैं, उनके दामन को पकड़े हैं, उम्मीद है कि उनके सदके में हम भी जन्नती होंगे। मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बात को बखूबी समझ चुके होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों के दामन से लिपटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस आबादी पर अपनी रहमतों की बरसात अता फरमाए और दुनिया के तमाम मोमिनीन पर अल्लाह अपनी रहमतों की बरसात अता फरमाए। हर मोमिन के कारोबार में अल्लाह तरक्की अता फरमाए और अल्लाह सबके उम्र में बरकत अता फरमाए। ये तना समझ लीजिए कि आप तक मैं अपने तरफ से पेश कर दिया हूँ और जहन में बातें तो बहुत थी। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला आपके सामने मैं बयान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और नेक रास्ते पर हमको आपको सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।